चलिए सीरियस हो जाइए। आज केमिस्ट्री का हम लोग पहला लेसन शुरू करेंगे। यस, पहला लेसन क्या है हमारा बच्चे? क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सीरियसली समझेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा सब बच्चा। एक्चुअल हमारे चारों तरफ हर समय कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है। यस और नो? ठीक है। आप देख रहे हैं आपके चारों ओर मौसम बदल रहा है, कभी धूप होती है, कभी छांव होता है, कभी वर्षा होता है। यस, ठीक है। आपके बगल में आप देख रहे हैं कि अगर फ्रिज में पानी रख दिए तो पानी किस में बदल गया? बर्फ में बदल जाता है। यस, चेंजेज हो रहा है। आप देख रहे हैं आपके बगल में तालाब है, सनलाइट उस पर पड़ रहा है तो वो तालाब का पानी किस में बदल रहा है? वेपर में बदल रहा है। यस, एक्चुअल हमारे चारों ओर हर समय क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है। राइट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। देयर आर मेनी चेंजेस going on around us, right? क्लियर है? जितने भी चेंजेस हमारे चारों ओर हो रहे हैं उन सारे चेंजेस को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है बच्चे लोग? दो ग्रुप में। पहला है हमारा फिजिकल चेंजेस, राइट, और दूसरा है हमारा केमिकल चेंजेज, राइट। फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। ध्यान से समझिएगा। आप इसको पहले भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज। ध्यान से समझिएगा। फिजिकल चेंज किसे कहेंगे? वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यस और नो? ठीक है। कोई नया चीज नहीं बनता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज, और जिसमें कोई नया चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल। फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि आप एक चीज को दूसरे में चेंज कर दिए और फिर वापस वो पहले में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वो कौन सा चेंज हो गया हमारा? रिवर्सिबल चेंज। कौन सा? जबकि केमिकल चेंज जो होता है वो हमारा क्या होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। वो एक बार हो गया तो हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। डिफिनीशन है द चेंजेज इन विच नो न्यू substances are formed are called, कौन सा चेंज बोलिए? फिजिकल चेंजेस। वैसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। ध्यान देना। ये मैंने अभी पढ़ाया कौन सा है? रिवर्सिबल है। क्या है? ठीक है ना? These are रिवर्सिबल चेंजेस। ये चेंज क्या होता है बाबू? रिवर्सिबल होता है। ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया, फिर दूसरे से पहले रूप में आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का एक एग्जाम्पल लेके आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वाटर लेते हैं, कूल करेंगे तो आइस में बदल जाएगा, फिर आइस को हीट करेंगे वाटर में बदल जाएगा। तो ये कौन सा चेंज हुआ? बात समझ में आया? और क्या नया सब्सटेंस बना? वाटर भी H2O है और आइस भी H2O है, केवल उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ है। इसलिए आइस का वाटर में चेंज होना या वाटर का आइस में चेंज होना किसका एग्जाम्पल है?
फिजिकल चेंज का। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? ध्यान दीजिएगा, ये टेम्पोररी चेंजेस है, दीज आर टेम्पोररी चेंजेस। ये कौन सा चेंज है बाबू? टेम्पोररी चेंज है, यानी चेंज हुआ फिर वापस आ गया, नए फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? टेम्पोररी चेंज। ठीक है, जो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, नहीं, हो गया फिर वापस पुराने रूप में ले आए, तो ये कौन सा चेंज हो गया? टेम्पोररी चेंज हो गया। ठीक है, इसमें जो सब्सटेंस है या मटेरियल है उसका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ध्यान देना। ओनली फिजिकल क्या चीज? प्रॉपर्टीज चेंजेस, नहीं, या चेंज इन दिस चेंज। क्लियर हो रहा है? राइट। एग्जाम्पल आप देखेंगे। ठीक है, चेंजिंग ऑफ वेदर, वेदर का चेंज होना क्या हो गया? फिजिकल चेंज है। कैसे? अभी आप देख रहे हैं सन्नी, यानी क्या है? आज धूप निकला हुआ है, थोड़ा देर बाद देखेंगे बादल छा गया, थोड़ा देर बाद देखेंगे वर्षा हो गया, फिर देखेंगे धूप निकल गया। यस और नो? तो ये टेम्पोररी चेंज है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन है? चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, आइस का वाटर में चेंज होना या वाटर का आइस में चेंज होना भी क्या कहलाएगा बॉस? फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आइस को आप वाटर में गर्म करके चेंज कर दो और वाटर को ठंडा कर दो तो वापस क्या हो गया? आइस। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? हमारा फिजिकल चेंज का। क्लियर है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर है? और ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे किसके? फिजिकल चेंजेस के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा हुआ फिजिकल चेंज। राइट डाउन। केमिकल चेंजेस। राइट, फिजिकल चेंज के बाद क्या पढ़ना है हमको? केमिकल चेंज। वैसा चेंज जिसमें नए सब्सटेंस यानी नए प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, नया चीज बन जाता है, बिल्कुल नया बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल जैसे दूध से दही बन गया, मिल्क चेंज इनटू कर्ड, तो दूध और दही में आपको नहीं लगता है कि दही बिल्कुल अलग चीज है? बिल्कुल अलग है। क्या दही से वापस दूध आप बना सकते हैं? दोनों सफेद दिख रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन दूध अलग है और दही अलग है। यस और नो? ठीक है। दही में देखते हो ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, देखोगे माइक्रोस्कोप से तो गजब टाइप का लगेगा आपको। राइट, ठीक है। एनीवेज, तो देखिए आप, the changes in which new substances are formed, the changes in which new substances are formed are called chemical changes. राइट, केमिकल चेंज जो होता है वो आपका इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? बात समझ में आ रहा है? वो रिवर्सिबल नहीं होता है, एक बार हो गया हो गया। उसमें एमएनपी वाला बात नहीं है कि एयरटेल से किस में चले गए? जियो में चले गए, और जियो से फिर वापस किस में आ जाएंगे? एयरटेल। वो चलता है किसमें? फिजिकल चेंज में। एक बार एयरटेल से जियो में चल गए तो वापस जियो से एयरटेल में आप नहीं आ सकते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? नो एमएनपी, यस और नो? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दीज आर
इरिवर्सिबल चेंजेज। ये कैसा चेंज होता है? इरिवर्सिबल। ये टेम्पोररी नहीं, परमानेंट होता है। एक बार हो गया तो हो गया। दीज आर परमानेंट चेंजेज। ये क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। हो गया तो हो गया, ध्यान दीजिएगा। केमिकल चेंज में सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किसी भी सब्सटेंस में दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो किसी से रिएक्ट करके, यस और नो, बॉन्ड बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो अंदर का क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे बताएंगे हम। In these changes, both physical and chemical properties change. दोनों तरह का प्रॉपर्टीज क्या होता है? चेंज होता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहा में क्या लगना बाबू? जंग लगना। यस और नो? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? केमिकल चेंज। एक बार जंग लग गया तो लग गया। जिस लोहे में जंग लग गया तो जंग को वापस आप लोहा में, रॉ लोहा में बदल नहीं सकते हैं आप, राइट? चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। ये और भी ढेर सारे हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए साहब? केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए। यस और नो? लेकिन इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है? तो ठेठ भाषा में समझिए, जितना भी केमिकल चेंजेज है सब के सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या समझे बात? जितना भी केमिकल चेंज है, लोहा में जंग लगना, ये भी क्या है आपका? केमिकल रिएक्शन है। यस और नो? दूध से दही बनना, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना? दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो जब दही में बदलता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो लैक्टोज अलग चीज है, लैक्टिक एसिड अलग चीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की क्या है? अलग अलग है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई? उसकी चेंज हो गई। इधर मत देखो, इधर देखो, हम जो बता रहे हैं सो देखो, उनने मत देखो। तुम्हारा काम वो मेरा काम है, तुम्हारा इधर फोकस करना है। यस और नो? ठीक है, इधर ध्यान देना है। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस। सिंपल डिफिनीशन है, वैसा रिएक्शन या वैसा चेंज जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और नए प्रॉपर्टीज वाले, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? नए प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टी भी नया हो, और जब प्रॉपर्टी नया होगा तो सब्सटेंस ऑटोमेटिक नया हो जाएगा। यस और नो? तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके नए प्रॉपर्टीज वाले नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, ध्यान से समझिएगा बच्चे लोग, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म
न्यू सब्सटेंसेस, ध्यान से समझेंगे, न्यू सब्सटेंसेस विथ व्हाट, न्यू properties. The reaction in which two or more substances react with each other to form new substances with new properties are called, क्या बोलिए, chemical reactions, right? सिंपल भाषा में all chemical changes are actually, केमिकल क्या है बोलिए, रिएक्शंस है। अच्छा से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, नहीं, अच्छा एग्जाम्पल है कौन चीज का, केमिकल चेंज का, खूब बढ़िया से समझ आएगा। पेपर ले लिए आप, अब पेपर को जला दिए तो फिर वापस लिखने लायक पेपर मिल जाएगा आपको, है तो क्या हो गया, ये केमिकल चेंजेज हो गया, यस और नो, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह वापस आते हैं, केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल चेंजेज आप देखते हैं वो सब के सब क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रहा है? अब यहां ध्यान देना है, केमिकल रिएक्शन में गौर करिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन का, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन किसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या बनाया, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन वो कब होता है, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई कंफ्यूजन? ध्यान दीजिएगा, यहां शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चे लोग, कार्बन, अभी इक्वेशन में नहीं जा रहे हैं, कार्बन और प्लस रिएक्ट किया किसके साथ, तो बन गया हमारा बच्चा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सिंपल एग्जाम्पल हुआ हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन का। एनी कंफ्यूजन? नोट डाउन।